देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से किए जाने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे चापलूसी प्रो मैक्स करार दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ भावनात्मक बयान है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है। पूरा मामला क्या है? दरअसल हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने एक सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह भगवान राम ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, उसी तरह राहुल गांधी भी सच्चाई और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे कांग्रेस की आस्था और विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक दिखावा बता रहा है। बीजेपी का तीखा पलटवार। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेताओं ने इसे न केवल अनुचित बताया, बल्कि कांग्रेस की राजनीति को चापलूसी की पराकाष्ठा करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, भगवान राम करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है। किसी राजनीतिक नेता की तुलना उनसे करना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये कांग्रेस की हताशा और चापलूसी प्रो मैक्स मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती रही है। धर्म और राजनीति की बहस फिर तेज हो गई। इस बयान के बाद एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीति में किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में धर्म आस्था का विषय है और जब राजनीतिक दल धार्मिक तुलना करते हैं तो इससे समाज में ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ जाती है। कांग्रेस की सफाई। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस की ओर से सफाई भी सामने आई। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये बयान किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के संघर्ष और उनके नैतिक मूल्यों की प्रशंसा के रूप में दिया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा नफरत के खिलाफ प्रेम और सच्चाई की राजनीति की है। तुलना का उद्देश्य यही संदेश देना था। इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी रहे हैं विवादों में। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी उनके मंदिर दर्शन, धार्मिक यात्राओं और हिंदू पहचान को लेकर राजनीति होती रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने का आरोप लगाती रही है, जबकि कांग्रेस खुद को सभी धर्मों को समान मानने वाली पार्टी बताती है। सोशल मीडिया पर घमासान। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने कांग्रेस नेता के बयान का समर्थन किया, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अनुचित बताया। ट्विटर और फेसबुक पर चापलूसी प्रो मैक्स ट्रेंड करने लगा। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने इसे बीजेपी का राजनीतिक हमला बताया। राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को एक नैतिक और संघर्षशील नेता के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि बीजेपी ऐसे बयानों को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला तेज कर रही है। बीजेपी बनाम कांग्रेस, बयानबाजी जारी। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि भगवान राम की तुलना किसी भी राजनीतिक नेता से नहीं की जा सकती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। निष्कर्ष: कुल मिलाकर राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना वाला बयान एक बार फिर ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में शब्दों का चयन कितना संवेदनशील होता है। जहां कांग्रेस इसे भावनात्मक और वैचारिक प्रशंसा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे चापलूसी और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करार दे रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बयान सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या चुनावी राजनीति में नया मोड़ लाता है।